Let's My Trend Twister. नमस्कार। लेट्स माइक ट्रेन ट्विस्टर में मैं हूं आपके साथ महेश सिंह। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्यों को हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद प्रयागराज में होली मनाई गई। शंकराचार्य ने सभी शिष्यों के माथे पर गुलाल लगाया और आशीर्वाद दिया। मठ में भजन कीर्तन और रंगों की बौछार हुई। पलट के लेना इधर है यार। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की धर्म की अधर्म का जबरदस्त माहौल है, एक उत्सव और उत्साह का माहौल है और इस माहौल को लेकर हम लोग लगातार सुबह से शंकराचार्य से हम लोग शुरू से कहते आ रहे थे कि जिन कथित पीड़ित बच्चों की बात की जा रही वो हमारे विद्यालय के बच्चे नहीं हैं, लेकिन जो आरोपी हिस्ट्री शीटर 76A आशुतोष है वो बार बार कहता था कि ये पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का राजस्थान के राजगढ़ में लोगों से मिलते हुए किया गया एक कमेंट काफी वायरल हो रहा है। एक दाढ़ी वाला व्यक्ति जब उनका स्वागत करने आया तो धनखड़ ने कहा कि आजकल मुझे दाढ़ी वालों से बहुत डर लगता है। अरे साहब, आजकल क्या है कि दाढ़ी वालों को देखते रहो। ये दाढ़ी कर दो तो समझ में आए। मेरे ये ओसडी भी दाढ़ी को रखता है और दाढ़ी से देश में सांप्रदायिक आधार पर लोगों को बांटने और धर्म के आधार पर भेदभाव की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। हरिद्वार में 40 साल से फेरी लगा रहे शान मोहम्मद को नाम पूछने के बाद उसे बुरी तरह पीटा गया। शान ने एफआईआर दर्ज कराई। घटना हरिद्वार के एक व्यस्त इलाके में हुई। पीड़ित ने बताया कि वे दशकों से यही व्यापार कर रहे हैं, फिर भी धार्मिक आधार पर हमला हुआ। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों ने इसे सांप्रदायिक तनाव का मामला बताते हुए निंदा की। क्या घटना हुई? मेरा घटना हुई है, मुझे 40 साल हो गए अब तो कनखल में, और मैं फेरी जा रहा था और परसों की बात है कि मुझे नाम पूछा मेरे से। नाम पूछ के मुझे मैंने खान मोहम्मद ने कहा कि उन्होंने कहा कि यहाँ मुसलमान गाना ठीक नहीं है हरिद्वार में कनखल में, और मुझे गालियाँ दुप्पड़ बहुत दी और तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है, और मुझे कुछ बहुत कुछ कहा। फिर हम साहब से मिले? सब हाँ, साहब से मिले तारीख दी थी। साहब को तहरीर दी है? हाँ, साहब को तारीख दी है। देहरादून दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुछ उपद्रवी तत्वों ने लिख दिया कि यह सड़क मुसलमानों के लिए नहीं है। इसके बाद सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि ये न केवल सामाजिक सौहार्द पर हमला है, बल्कि यह सीधे सीधे भारतीय संविधान की मूल भावना पर प्रहार है। आजाद ने कहा है कि समाज को बांटने की कोशिश करना गंभीर अपराध है। उधर दिल्ली में एक आरटीआई के जवाब में एमसीडी रोहिणी जोन ने बताया कि सिर्फ एक ही जोन में सरकारी जमीन पर 299 मंदिर अवैध निर्माण है। सवाल उठ रहा है कि जो सरकारी अधिकारी मस्जिद और मजार पर बुलडोजर लेकर पहुंच जाते हैं, वे अब चुप क्यों है।
स्थल है। इसमें ये देखिए आप, दिखाइए। ये आपको आरटीआई का जवाब कहाँ से आया है? रोहिणी जोन एमसीडी रोहिणी जोन से। क्या जवाब दिया है उन्होंने? ये सब क्या है? ये जो इलीगल अवैध धार्मिक स्थल हैं, कब्जा करके बनाए गए हैं। ये इतने हैं जी। कितने हैं ये 234 है, 5 मस्जिद हैं इसमें। 234 टोटल अवैध धार्मिक स्थल हैं। इलीगल स्ट्रक्चर्स में 5 मस्जिद हैं, 5 मस्जिदें, 229 टेम्पल हैं। 229 टेम्पल हैं। बताइए, आप देख रहे हैं 229 टेम्पल्स हैं सिर्फ रोहिणी जोन में। जो मैं नहीं कह रहा, जो ये नहीं कह रहे सैयद मोहम्मद उमर, बल्कि कौन कह रहा है? ये जवाब आया है एमसीडी की तरफ से। ये देख लीजिए जरा, एक बार ये गौर से जरा पढ़ लीजिएगा। मैं थोड़ा रुक रुक के पढ़ा रहा हूँ, आप लोग जुड़े रहिए आज लाइव में। ये देख लीजिए, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, रोहिणी जोन, और आप खुले तौर पर देखिए सेक्टर 5 रोहिणी, जिसमें ये पूरी की पूरी लिस्ट, ये पूरी लिस्ट जो आप देख रहे हैं, इसमें आखिरी अगर पन्ने पे मैं जाऊं, जिस जगह ये लिस्ट खत्म हो रही है वो ये आ गया। देखिए टोटल 234, ये देखिए 234, और आखिरी भी स्टार अपार्टमेंट सेक्टर 9। राजस्थान के खाटू श्याम जी मेले में राजस्थान पुलिस के जवान राहुल अवाना ने भक्तों को सीधे दिल को छू लेने वाली अपील की। उन्होंने मेले में लाखों भक्तों से पुलिस के सम्मान में नारे लगवाए। मेले की भीड़ ठहर गई और सबने एक साथ जोरदार तालियां बजाई। साथियों नमस्कार, मैं राजस्थान पुलिस का जवान राहुल अवाना बाबा श्याम के दरबार में आपकी सेवा और सुरक्षा के लिए हाजिर हूं। राजस्थान पुलिस का जवान होने के नाते आप सबसे एक विनम्र अपील है, निवेदन है कि बाबा श्याम आपकी हर मनोकामना पूरी करे। साथ में आप बाबा श्याम के दरबार में नशा नाम की जो चीज है उसको आप छोड़ के जाइए, जो आपके ही नहीं बल्कि आपके समाज, आपकी कम्युनिटी, आपका परिवार के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। तो दिन पे दिन राजस्थान में बढ़ता जा रहा है। राजस्थान पुलिस आपकी सेवा के लिए हमेशा उपस्थित है। अभियान भी चलाए जा रहे हैं। बाबा श्याम के दरबार से फिर से एक बार आपसे निवेदन है, नशा को आप खत्म कीजिए राजस्थान से। जय हिंद साथियों, नमस्कार। इजराइल की संसद में एक चौंकाने वाली घटना हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का जिक्र होते ही सभी विपक्षी नेता अपनी सीट से उठे और संसद से बाहर चले गए। दरअसल ये विरोध इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू पर था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट को आमंत्रित नहीं किया था। ये सब तब हुआ जब मोदी मौजूद थे। मर नरेंद्र मोदी, झारखंड में डुमरी के विधायक ने ऐलान किया है कि शिक्षा पर खर्च के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है तो वे अपना घर तक बेचने को तैयार हैं। विधायक का ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। यूजर्स इसकी खूब सराहना कर रहे हैं। करिए, हम लोग पे इतना महंगा आवास दीजिए, कर दिए, मेरा ही आवास को पहले नीलाम कर दीजिए। हम गार्जियन हैं, और गार्जियन होकर अगर गार्जियन आपके बच्चे नहीं पढ़ेंगे स्पीकर साहब तो क्या करेंगे? कुछ उपाय करेंगे? बिना ब्याज के ऋण दीजिए। हम सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों बोलेंगे? हम एक विधायक, हम राज्य सरकार को बोलेंगे। कौन सा बोली हम सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेंगे? चलिए, हम सेंट्रल गवर्नमेंट से डिस्कस करने के लिए नहीं आए हैं। हम विधायक, हम राज्य की सरकार से पूछेंगे। माननीय मंत्री जी, हम राज्य सरकार से पूछेंगे। बच्चे बोल रहा है, ये बहुत गंभीर विषय है। और नहीं तो जो विधायक निधि है नहीं दीजिए। ऐसे भी हमको 5 करोड़ में क्या बनाते हैं? पीसीसी बनाते हैं। पीसीसी नहीं बनेगा तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर 5 साल बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो इस राज्य को फर्क पड़ेगा, इस राज्य के भविष्य को फर्क पड़ेगा। इसीलिए आप 5 करोड़ का जो विधायक निधि देते हैं वैसे उससे कुछ काम नहीं होता है। पीसीसी, गली, फाइबर ब्लॉक 200 फीट 250 फीट का काम करते हैं, जो अगर 5 साल 10 साल नहीं होगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बच्चे नहीं पढ़ेंगे मंत्री जी, फर्क पड़ेगा, एक जनरेशन में गैप आएगा। तब केंद्र। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।